भजे हरि को सदा सोही परम पद पावेगा, सोही पद परम पावेगा, सोही पद परम पावेगा। जो भजे हरि को सदा सोही परम पद पावेगा। रंगनाथ जी का मंदिर और द्वितीय नाम इस मंदिर को बोला जाता है सोने के स्तंभ वाला मंदिर। ये सामने देखिए आप लोग, पिलर है 50 फीट ऊंचा है। अंदर में पहले चंदन की लकड़ी है, फिर तांबे का पत्र है, उसके ऊपर में सोने का पत्र दिया हुआ है। पिलर 50 फीट के ऊपर में ध्वजा बनाई है। ध्वजा देखिए आप लोग, ध्वजा का नाम है गरुड़ ध्वजा। क्या बोलते हैं? गरुड़। आप लोगों के घर में, हम लोगों के घर में शुभ काम होता है, हमारे कुलगुरु लोग आते हैं ना विवाह कराने के लिए, बच्चों का संस्कार कराने के लिए, तो सबसे पहला मंत्र क्या बोलते हैं? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा और मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनूहरि। तो ये ध्वजा का नाम बोलते हैं गरुड़ ध्वजा। जैसे राम जी के मंदिर में आप जाएंगे तो दरवाजे पर चौकीदारी कौन करते हैं? हनुमान जी महाराज। तो पहले हनुमान जी से प्रणाम करना पड़ेगा, उनसे आदेश लेना पड़ेगा, तब राम जी के दर्शन का सौभाग्य आपको मिलेगा। ऐसे ही अंदर में हमारे विराजमान है रंगनाथ लक्ष्मी नारायण भगवान। तो दरवाजे पर पहरेदारी करते हैं, चौकीदारी करते हैं हमारे गरुड़ जी। तो पहले गरुड़ जी को प्रणाम करना पड़ेगा, उनसे आज्ञा लेनी पड़ेगी, तब जाकर के भगवान का लक्ष्मी नारायण का दर्शन का प्राप्त होगा। तो खंबे का नाम बोलते हैं गरुड़ स्तंभ और ब्रजभाषा में बोलते हैं उसको सोने का खंभा। राधा रानी कभी कृपा करे सावन के महीने में वृंदावन आई है, जुलाई अगस्त में, तो यहाँ बड़े बड़े सोने चांदी के झूले, हरियाली तीजों से लेकर के राखी पूर्णिमा तक यहाँ भगवान के झूलों का दर्शन ठाकुर जी का होगा। बड़े बड़े छोटे छोटे बच्चे आते हैं, राधा रानी का गांव बरसाना है, वो राष्ट्रीय आयोजन यहाँ वृंदावन में करते हैं ठाकुर के दरबार में। बड़े बड़े संगीतकार लोग आते हैं भगवान का, जो सावन की मल्हारें हैं, सावन के भजन गीत वगैरह, संत लोग भक्त लोग आकर के बरामदे में ये प्रोग्राम भगवान का करते हैं। आज बनाने वाले बना करके चले गए संसार से, शरीर नहीं है उनका नाम आदमी भगवान करते हैं। श्री जी ने तो मंदिर बनाया, माता पिता बोले बेटा मंदिर तो आपने बड़ा भव्य बना दिया, हमारे नाम से कुछ भी दान नहीं किया। तो जितना भी सोना चांदी आप देखेंगे सब माता पिता के उद्धार के लिए वृंदावन में दान, क्योंकि वृंदावन जो भूमि है ये माता पिता को अपने शरीर से वास कराने का धाम। प्रेम से बोलो राधा रानी की जय। से रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। पद पद निध देह के माला में अपूर्ण मिलेगी व्यवस्था नहीं। भगवान जब मिलेंगे तो पूर्ण ही मिलेंगे आपको, लेकिन संसार जो मिलेगा तो अधूरा ही मिलेगा आपको। कुछ ना कुछ कमी भगवान ने छोड़ी। जिसको कलयुग में प्रभु ने इतना धन दे दिया, उसको दान देने के लिए मन ही नहीं दिया भगवान ठाकुर जी। और जिसको मन इतना बोला ठाकुर जी ने, उसको धन ही नहीं दिया भगवान का। और जिसको धन भी दिया है, मन भी दिया है, तो उसको पुत्र संतान नहीं दिया भगवान। संसार जब पूर्ण मिल जाएगा तो भगवान के दरबार में कौन आएगा? राधा रानी के धाम में भगवान, वो तो स्वयं में भगवान बन जाएगा ठाकुर दरबार में। तो इस वृंदावन में आने के लिए प्रोग्राम बनाइए। हम वृंदावन धाम जाएंगे, वृंदावन धाम जाएंगे, तो प्रोग्राम बनाने वाले बंदे कभी वृंदावन में नहीं आ पाते और पैसे के ताकत से भी नहीं आया जाता है। लेकिन जब हमारी बिहारी जी की कृपा होती है, हमारी लाली जी की कृपा होती है, वो ऐसा प्रोग्राम बना देती हैं, नहीं आने वालों को भी वृंदावन धाम लेकर के आते हैं। प्रोग्राम रोज बनते हैं और बन के टूट जाते हैं, और वृंदावन तो वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। जब तक बिहारी जी का आदेश नहीं होगा, प्राणी या वृंदावन में पैर नहीं लिख पाते। और हमारे संत लोग बताते हैं, वृंदावन में भक्ति का चश्मा लगा के आएंगे, भक्ति की दूरबीन से वृंदावन को देखेंगे तो यहाँ कण कण में हमारा बिहार जी नजर आएगा, कन्हैया राधा रानी के साथ खेलता हुआ। और खाली पिकनिक मनाने या घूमने के हिसाब से आएंगे, टूटे फूटे मकान हैं, गंदी गली और कुछ नहीं वृंदावन के अंदर। ये वृंदावन भक्ति की जगह। भक्ति माता अपने 2 पुत्रों को लेके आई, ज्ञान और वैराग्य। वृद्ध हो गए थे उनके बेटा पुत्र, भक्ति भी बाबा वृद्ध हो गई थी, कर्नाटक प्रांत में बाबा। लास्ट में वृंदावन धाम जब पहुंची तो वृंदावन में आकर के भक्ति तो जवान हो गई, लेकिन उसके जो बेटे थे ज्ञान वैराग्य, वो जवान नहीं हुए। नारद जी आए, उनको लेकर के गए गंगा घाट पर, हरिद्वार में बाबा गंगा तट पर, उनको भागवत की कथा सुनाई, तो उनका मुख्य भगवान ने किया था। तो ये वृंदावन राधा रानी की, कृष्ण भगवान की लीला भूमि। संस्कृत का वर्ड है वृंदा। संस्कृत में वृंदा बोलते हैं तुलसी को, और वन बोलते हैं जंगल को। तो आज से 600 साल पहले सारा वृंदावन ही पहले तुलसी का जंगल था।
माता बहनें भजनों में गाती हैं, वृंदावन सा बन नहीं नंद गाँव सा गाँव और बंसी बरसा बट नहीं कृष्ण नाम सा। कोई ऐसा ही संत हुआ होगा भारतवर्ष में जो वृंदावन धाम में नहीं आया। सबसे पहले हमारे वृंदावन में सच्चा भाव लेकर के आई थी चित्तौड़ की मीराबाई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मारी कृष्ण की दीवानी राजघराने के सुखों को ठुकरा दिया, वृंदावन धाम चली आई और रात में 12 बजे भगवान के दरबार में पहुंची। रात में हमारे कन्हैया ने मीरा जी को गिरधर गोपाल बनकर के दर्शन दिया। राणा जी को मालूम पड़ा कि हमारे कुल को कलंकित करने वाली वृंदावन धाम चली गई है, संतों से सत्संग करती है। उस समय महाराष्ट्र से आए थे संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ महाराज, सभी लोग आए थे, उनसे सत्संग चल रहा था मीराबाई का। उनको मालूम हुआ राणा जी को कि हमारे कुल को कलंकित करने वाली मीरा वृंदावन धाम चली गई है, तो राणा जी ने मीरा जी को मारने के लिए जहर का प्याला भेजा। ऐसा नहीं बोलना इसमें जहर है, इसमें मीरा से यही कहना, मीरा तू बड़ा कृष्ण कृष्ण करती है, ये तेरे गोविंद का प्रसाद है, तो पी ले, अमर हो जाएगी। मीराबाई जहर को भी पी गई, कंठ तक तो कड़वा लखा, लेकिन मेरे कन्हैया ने उसको जाकर के अमृत बना दी। राणा जी को जाके खबर किया, राणा जी वो तो जहर से भी नहीं मरी, कोई दूसरा उपाय सोचो। तो मीरा को मारने के लिए दूसरा उपाय सोचा गया। हरि को सदा सोही परम पद पावेगा। भजे हरि को सदा सोही परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा सोही परम पद पावेगा। भगवान की जय। ये सामने दरवाजा देखिए बंद है, ताला है, ताले पर कपड़े की सील लगाई है। दरवाजे का नाम है बैकुंठ दरवाजा। क्या बोलते हैं? बैकुंठ दरवाजा। जैसे हमारे भगवान बद्रीनाथ हैं, 6 महीने खुलते 6 महीने बंद रहते हैं। अमरनाथ बाबा हमारे 1 महीने दर्शन देते हैं, 11 महीने बंद हो जाते हैं। इसी प्रकार ये दरवाजा भगवान का बरस में 10 दिन खुलता है। कितने दिन खुलता? 10 दिन। एकादशी के दिन तो खुलता सुबह, और उसके बाद में 9 दिन भगवान को शाम को दर्शन होता है ठाकुर जी का। तो यहाँ रंगनाथ भगवान को 5 दिन तो कृष्ण की लीला में सजाते हैं, 5 दिन भगवान को राम की लीला में भगवान का। तो 5 दिन कृष्ण बनाते हैं भगवान को, 5 दिन राम लीला भगवान का। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ये दरवाजा खोला जाता है भगवान का। इस साल जो डेट निकल करके आई है वो 13 जनवरी। 13 जनवरी अंग्रेजी का महीना दिसंबर, लेकिन हिंदी में बोलते हैं पौष मास। पौष महीने में शुक्ल पक्ष एकादशी जो पूर्णमासी से पहले आती है उसका नाम है बैकुंठ एकादशी। तो आपका मुख्यतः एकादशी भी बोलते हैं, उस दिन एक दिन खुलता है। हाँ, उस दिन मुख्यतः एकादशी भी बोलते हैं। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे दरवाजा खोल दिया जाता है भगवान का। तो यहाँ मंदिर के अंदर में जितने भी अलवार हैं, स्वामी जी इनकी पालकियाँ निकलती हैं। उसके बाद भगवान लक्ष्मी नारायण की पालकी निकलती है। उसके बाद में हजारों भक्त लोग पालकी के साथ साथ निकलते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस मंत्र का जाप करते हैं और राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, राधा रानी यदि आपकी कृपा हो तो हमारे माता पिता को भी बैकुंठ में जला दें। तो इस साल ये निकल करके आई है 13 जनवरी, लेकिन 2 साल से कोविड की वजह से ये प्रोग्राम स्थगित हो रहा था। बाहर के लोगों को, भक्तों को एंट्री नहीं थी मंदिर में, केवल मंदिर के पुजारी लोग लीला को करते हैं भगवान की। इस साल क्या होगा वो राधा रानी मालिक है भगवान के दरबार में। तो दरवाजे का नाम है बैकुंठ दरवाजा। तो 13 जनवरी को जो एकादशी आ रही है उसका नाम बैकुंठ एकादशी भी और मुख्यतः एकादशी उसको बोलते हैं। देह के माला जो बाहर खड़ी हुई है, सोने चांदी के हाथी घोड़े पाली, वो साल में एक ही दिन बाहर निकालते हैं। होली वाले दिन 10 दिन का मेला लगाते हैं। मेले में उसको भानों को निकालते हैं, आगे वाली सोने की है चलाई मार। मधुराधिपते रसिकं मधुरं मदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रसिकं मधुरम्।
चलितं मधुरं भ्रमितं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् पद पद निध म पद पद निज निध देह के माला तिलक और छाछ नहीं किस काम के प्रेम भक्ति बिना नहीं नाथ के मन भावे जो भजे हरि को सदा सोही परम पद पावेगा जो भजे हरि को सदा सोही परम पद पावेगा मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् किस काम के प्रेम भक्ति